A very good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is set theory. Already I have given the this material in the group. So let's continue with the chapter. Okay. So set theory. So first of all, you must know what is set, right? So I have written the definition. What is set? A set is a collection of well-defined and distinct objects. So what is the meaning of well-defined and what is the meaning of distinct? Distinct means what? Distinct means different. What is the meaning of distinct? डिस्टिंग का मतलब क्या है? डिस्टिंग ओके, आई स्विच टू हिंदी. डिस्टिंग का मतलब है अलग अलग, मतलब हाँ डिफरेंट. तो वेल डिफाइन का मतलब क्या है? ठीक है, तो वेल डिफाइन का मतलब मैंने लिख दिया है. इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन से वेदर एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए पार्टिकुलर ग्रुप और नॉट. तो सेट का मतलब हो गया, देखो एक कलेक्शन. सेट का मतलब क्या हो गया, मैंने लिखा है ऑलरेडी. सेट का मतलब है एक कलेक्शन और हम लोग इसको बोल सकते हैं ग्रुप. ठीक है, लेकिन वो ग्रुप क्या होना चाहिए? वो ग्रुप होना चाहिए वेल डिफाइंड ग्रुप होना चाहिए. तो हर एक ग्रुप को हम लोग सेट नहीं बोल सकते हैं. सेट होने के लिए वो ग्रुप को क्या होना पड़ेगा? वो ग्रुप को होना पड़ेगा वेल डिफाइंड. ओके, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या? एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं वो एलिमेंट हम लोग के ग्रुप में है या नहीं है. इज दैट क्लियर? ओके, तो फिर सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो द वर्ड डिस्टिंक्ट मीन्स दैट नो टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर सेम. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? तो सेट में कोई भी दो एलिमेंट्स क्या होगा? सेम नहीं होगा. ठीक है, नोट पे मैंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पे नोट पे, ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट वेयर एज इट्स एलिमेंट्स व ऑब्जेक्ट्स आर रिटन ब डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट्स. तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेट में, सेट को हमेशा हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं. एक सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम लोग एलिमेंट्स बोल सकते हैं व मेंबर्स बोल सकते हैं, उसको हम लोग हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स व स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, हम लोग का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. अभी हम लोग को मालूम है सेट का मतलब क्या है, राइट? तो सेट का मतलब क्या है, हम लोग सेट का एग्जाम्पल पे ज़रूर आएंगे. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, तो सेट को हम लोग लिखते कैसे हैं? सेट को लिखने का दो तरीका होता है. पहला तरीका हो गया है टेबुलर और रोस्टर मेथड. ये एक टेक्निक है, वह मेथड है, हम लोग बोल सकते हैं सेट को लिखने के लिए. और एक मेथड का नाम क्या है? सेट बिल्डर और रूल मेथड. ये दूसरा मेथड है, इसका नाम क्या है? सेट बिल्डर और रूल मेथड. तो दोनों में आप हम लोग डिफरेंस देख लेंगे कैसा होता है. तो पहले देखो टेबुलर और रोस्टर मेथड में क्या लिखा है मैंने, हेयर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड इन एनी ऑर्डर. इसका मतलब क्या है, इस पार्टिकुलर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट्स को लिख देते हैं सेट के अंदर पे. तो आप लोग देख सकते हो एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम लोगों ने इसको डेनोट किया. ये ब्रैकेट हम लोगों ने दे दिया. ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ऑलरेडी मैंने लिखा था, स्टैंड्स फॉर कलेक्शन. तो ये ब्रैकेट जो हम लोगों ने दोनों तरफ दिया है, सेकेंड ब्रैकेट बा इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोल सकते हैं, ये सेट के लिए डिनोट किया जाता है. ठीक है, और देखो एलिमेंट्स के बीच में हम लोगों ने कॉमा का यूज़ किया है. एलिमेंट्स बोल सकते हो, मेंबर्स, हम लोग जनरली एलिमेंट्स का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड जब हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग हर एक एलिमेंट्स को यहाँ पे मेंशन कर देंगे. जैसे ये सब क्या है, ये सब पाँचों क्या है, भावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, राइट? तो हम लोगों ने पांचों भावल्स को यहाँ पे ए ई आई ओ यू पाँचों को यहाँ पे लिख दिया है. हर एक एलिमेंट्स को, इस सब को हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे. हम लोग ने इसको क्या किया, इसको कॉमा से इन लोग को सेपरेट किया है. ठीक है, एंड ये ब्रैकेट हम लोग को देना नेसेसरी है. दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट गिव इट, अदरवाइज ये मीनिंग नहीं आएगा. ठीक है, ये कलेक्शन के लिए डिपेंड रहता है, मतलब ये जो सिंबल दिया गया है. ठीक है, लेकिन सेम चीज़ को, ये सेम जो सेट हम लोगों ने लिखा है, इसको सेम चीज़ को हम लोग सेट बिल्डर के हेल्प से लिखेंगे. तो सेट बिल्डर के हेल्प से देखो कैसे लिखना है हम लोग को. सेट बिल्डर और रूल मेथड, इसमें क्या बोला गया है, हेयर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉमन प्रॉपर्टी. तो इसमें क्या होगा, हम लोग को हर एक एलिमेंट्स के बीच में क्या मिलेगा, हर एक एलिमेंट्स के बीच में एक कॉमन प्रॉपर्टी रहता है. तो उस कॉमन प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग को सेट को, उस कॉमन प्रॉपर्टी के हेल्प से उस सेट को हम लोग को लिखना है. तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हेयर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉमन प्रॉपर्टी. तो सेम भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेट बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पांचों जो भावेल्स हम लोग का ए ई आई ओ यू,
पाँचों में कॉमन क्या है, पाँचों है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के भावल। सो उसमें हम लोगों ने कॉमन प्रॉपर्टी का हेल्प लिया है। तो कैसे लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ भावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कुछ ना कुछ ज़रूर कॉमन रहेगा ही, बिकॉज वेल डिफाइन मैंने बोला है, तो सेट होने के लिए हर एक एलिमेंट्स के बीच में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी रहेगा, तो उस कॉमन प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया सेट बिल्डर मेथड। तो ये ऑलरेडी मैंने बोला है। यहाँ पे स्टैंड्स फॉर कलेक्शन, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, फॉर कलेक्शन, राइट। उसके बाद देखो हम लोग अभी क्या आएंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स पे आएंगे। तो सेट के कितने टाइप्स होते हैं, सेट के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला लिख लिया हम लोगों ने सिंगलटन सेट। पहला क्या है, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो जिस सेट पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2। प्राइम नंबर मतलब क्या है, जो नंबर सिर्फ इधर 1 से डिवाइड जाता हो और नंबर खुद को डिवाइड करता हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। एंड इवन का मतलब क्या है, जो 2 से डिवाइड जाता हो। तो इवन प्राइम नंबर बोलने से सिर्फ 2 ही होता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर में सिर्फ कितना एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स है, तो इसके हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको सिंगलटन सेट। ओके, थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।